मेरी फ्रेंड्स मुझे इनकरेज करती थी कि यार तुम ना व्लॉगिंग करो, तो वो हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं कहती थी यार ऑलरेडी लाइफ इतनी बिजी है, मैं कहाँ से एक नई चीज़ ले आऊँ। तो somebody tagged Karachi Biryani in the comment section and I received an inbox from Karachi Biryani to come and try their food and make a video about them. And it was so random कि I told my husband like कि नहीं यार तुम्हें invitation नहीं है ये, he's just telling you to come and try their food. I said okay, I'll give him my number and let him call me. He called me and he said नहीं I'm inviting you to come and try my biryani, a video about it. मैंने कहा ठीक है, मैं गई और मैंने बिरयानी ट्राई किया एंड आई मेड अ वीडियो एंड देन पीपल स्टार्टेड टैगिंग मी इन मोर रेस्टोरेंट्स एंड तो जो आपकी जर्नी रही है दुबई से ऑस्ट्रेलिया की, आपने बोला कि पीआर लेके आप आए थे, दो तरह की लाइफ आपने देखी है और इससे अलावा एक और लाइफ थी जो कि आपकी पाकिस्तान में थी। दुबई से ऑस्ट्रेलिया, इसरा जी बताइए आपका जो सफ़र है वो कैसा रहा? मुझे तो लगता है कि मेरे लिए, हमारे लिए एज अ फैमिली काफ़ी इजी प्रोसेस था। शायद किस्मत भी थोड़ा सा साथ दे रही थी क्योंकि हमारे जो पॉइंट्स थे, मेरे हस्बैंड जो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो उनके पॉइंट्स मैच कर रहे थे। फिर एज के भी पॉइंट्स हमारे काफ़ी अच्छे थे। फिर पीटीई उस टाइम पे काफ़ी फेमस था, तो पीटीई भी मतलब ईजी था कंपेयर टू आइल्स, तो वो भी एक थोड़ा सा ईजी आपका सीन हो गया। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों ने ऐड ऑन करके बहुत इजी कर दिया हम लोगों के लिए माइग्रेशन का सारा प्रोसेस। फिर दुबई में एजेंट जिसने हमें हेल्प आउट किया था, स्टार्ट में सारा प्रोसेस वगैरह बताया था, उसने भी काफ़ी डिटेल्ड हमें सब कुछ बताया था, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। तो एज सच कोई डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आई नहीं, और शायद उस टाइम पे पॉइंट्स भी बहुत कम थे जिसके लिए जो एलिजिबिलिटी आपके पॉइंट्स थे। तो वेलकम है आपका ऑस्ट्रेलिया में और वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट में। तो जो आपकी जर्नी रही है दुबई से ऑस्ट्रेलिया की, आपने बोला कि पीआर लेके आप आए थे, दो तरह की लाइफ आपने देखी है और इससे अलावा एक और लाइफ थी जो कि आपकी पाकिस्तान में थी, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पाकिस्तान की लाइफ तो अब मुझे एज सच, अगर मैं सच बताऊं तो याद भी नहीं है। इट्स बिन 10 years कि मैं पाकिस्तान में नहीं रही। जैसे मेरी शादी हुई वी मूव टू दुबई, लेकिन उससे पहले की जो मेरी लाइफ है मैंने बहुत इन्जॉय किया है। मैं साथ साथ, मुझे बिज़ी रहना बहुत पसंद है, तो मैं मास्टर्स कर रही थी एजुकेशन में और करियर काउंसलिंग में, और साथ साथ मैं एज अ करियर काउंसलर एक यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में, उसमें काम कर रही थी। और वहाँ पे भी मेरा यही काम था, हम लोग डिफरेंट स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ अप्लाई करते थे जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, जिस तरह चार्ल्स स्ट्यूट यूनिवर्सिटी, वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी। तो उनकी पूरी की पूरी जो प्रोसेस होता था, उनके पेपर वर्क, हर चीज़ में हेल्प आउट करना, उनके पॉइंट्स, आप उनको एक्सपीरियंसेस दिलाते, हम लोग हेल्प करते थे एक्सपीरियंसेस दिलाने के लिए ताकि एक्सपीरियंसेस के पॉइंट्स उनको मिल जाएं। तो वो करके हम उनके एप्लीकेशंस डालते होते थे। तो ये आपने बताया कि जो पाकिस्तान से दुबई जाने का सफ़र था वो एक मैरिज था, पर जो दुबई से ऑस्ट्रेलिया आने का सफ़र था उसका रीज़न क्या था? मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं चार्ल्स स्ट्यूट यूनिवर्सिटी में पढूं, क्योंकि बेसिकली जब मैं बच्चों के वीज़ाज़ अप्लाई करती थी, अपने स्टूडेंट्स की वीज़ाज़ अप्लाई करती थी, तो बहुत ज़्यादा नाम ये फैसिनेट करता था, वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी, चार्ल्स स्ट्यूट यूनिवर्सिटी। और हम प्रिपेयर कर रहे होते थे उनको बेसिकली यहाँ ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। तो आप खुद भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहे होते हैं। जब जाहिर बात है आपने अगर 8 से 10 बच्चे भेजने हैं कहीं पे और दे आर ऑल अंडर 16 to 18, तो यू ऑल्सो डू अ लिटिल बिट ऑफ होमवर्क के अच्छा वहाँ पे कल्चर कैसा है, कहाँ रहेंगे, अकोमोडेशन कैसी होगी, एवरीथिंग। तो इट स्टार्टेड फैसिनेटिंग मुझे भी कि यार ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी ब्यूटिफुल, इट्स सो प्रिटी, देयर सो मेनी चांसेस। तो जब मी एंड माई हस्बैंड स्टार्टेड to finally think about building family और कहाँ रहेंगे and talking about future and stuff, तो मैंने suggest किया कि let's file for an immigration, और मैं मियाँ जी ने कहा चलें ठीक है कनाडा करते हैं, क्योंकि everybody was going for Canada back then। मैं 2016 की बात कर रही हूँ। That was the planning stage। और 2017 में भी फाइनली टुक द लीप ऑफ फेथ, और हम एक एजेंट के पास पहुंच गए और गए हम कनाडा की इमिग्रेशन के लिए थे। जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने कहा कनाडा वाला जो इमिग्रेंट है वो तो गया हुआ है नीचे चाय शाय पीने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया वन वाज सिटिंग देयर एंड ही सेड कि मेरे पास आके गपशप आप लगाएं, तो फिर वो आएगा तो आप उधर चले जाइएगा। तो हम बैठ गए उसके पास, तो वी स्टार्टेड टॉकिंग, और उसने हमारे पॉइंट्स कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। और उसने कहा कि ये तो अगर आप अभी पैसे जमा कराएंगे, हम आपकी एप्लीकेशन डालेंगे तो मैक्सिमम 3 से 5 महीने में आपका पहला स्टेप क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है।
तो माई हस्बैंड गॉट अप वेरी एक्साइटेड कि मैं पैसे शैसे पे करता हूँ एंड लेट्स गो अहेड विद इट. तो मैंने कहा यार थोड़ा रुके, मतलब लेट्स टॉक टू अ फ्यू पीपल, गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन एंड देन लेट्स गो अहेड. तो हम लोग ने यही किया. हम वहाँ से उठकर आए और घर पे बैठे हुए, और मतलब खुद ही जैसे होता है ना आपकी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं. तो अदनान टोल्ड मी कि यार रात में माई फ्रेंड मूव टू मेलबर्न और ना आई कॉल हिम टुमारो. एंड अदनान टेक्सटेड हिम एंड ही कॉल्ड हिम राइट बैक. और जैसे ही कॉल वापस आया तो अदनान ने पूछा अच्छा कैसे किया तुमने, कौन सा इमिग्रेंट फॉलो किया, ये वो. तो उसने कहा नहीं मैंने तो सारा प्रोसेस अपना खुद से किया, तो तुम भी, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कैसे करोगे. And we started on it, and it was alhamdulillah very smooth journey for us. There weren't a lot of hiccups क्योंकि again हमारे education के points अच्छे थे और age के points अच्छे थे. उस time पे experience भी काफ़ी था, तो खुद से ही चीज़ें started to fall in place. तो बेसिकली जो आपकी जर्नी थी वो कनाडा के लिए जाना चाहते थे, पर जो लिखी थी वो ऑस्ट्रेलिया की लिखी ऑस्ट्रेलिया गए. थी उस बंदे की वजह से जो चाय पीने उस टाइम पे गया था. बिल्कुल बिल्कुल. तो जो आपके पीआर आपके हस्बैंड की जो मेन एप्लीकेंट थे, तो ऑक्यूपेशन याद है आपको, कौन सी ऑक्यूपेशन में थी उनकी? आईटी में या आईटी में थे जी. तो आप 2017 की बात कर रहे हो, बिल्कुल. आज होगा 2025, 8 साल अप्रोक्सीमेटली. जो मुझे लगता है पर्सनली कि मोस्टली बच्चे आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे, क्योंकि उनको लगता है कि पीआर शायद पॉसिबल ही नहीं है सीधा. आप एक एग्जांपल हो, जैसे आपने बोला कि आप पाकिस्तान से, बैकग्राउंड आपका पाकिस्तान है, दुबई में फिर आप रहे और दुबई से सीधा पीआर लेके आए. बिल्कुल. तो ये चीज़ का एक आप उनके लिए एक एग्जांपल हो. जो लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ स्टूडेंट वीजा पे आना चाहिए, इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं होता. यहाँ पे भी आप आगे आपने 3 तरह की लाइफ देखी है, तो सबसे बेटर आपको कौन सी लगी तीनों का कंपैरिजन? मुझे लगता है विद फैमिली, इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ फैमिली एंड इफ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ फ्यूचर, ऑस्ट्रेलिया इज द बेस्ट ऑप्शन. बट इफ यू look into other things as far as के घूमना फिरना आना जाना, accessibility, Dubai was just 3 hours from Pakistan, so you can easily go and meet your family. It's central of the world, so you could easily move around. हमने बहुत travel किया जब हम दुबई में थे, तो उस लिहाज से दुबई is better. लेकिन अगर आपने family build करनी है, like हम दुबई में बहुत टाइम रहे लेकिन we never thought of building a house there because it didn't feel like home. And when we landed in Australia, the first year we started thinking about कि भाई घर लेना है, आगे कुछ क्या करना है, stability कैसे लेकर आनी है. तो we started to look for a future in Australia. तो stability मुझे लगता है और future अगर आपने देखना है तो Australia is the best option. वरना तो ड्रीम्स आपके ऑस्ट्रेलिया से बेसिकली स्टार्ट हुए, जो एक शादी के बाद बंदे को होता है फैमिली हो गया, अभी घर ले ले या बाकी चीजें हो ले. तो इसका मतलब तो फिर ये होगा कि आप पीआर लेके आप आए, 2019 की बात आप कर रहे हो, 17 में प्रोसेस स्टार्ट किया, 18 में ग्रांट हुई, तो 19 से लेके आप 25 तक हो यहाँ पे. 6 साल में आपने काफी तरह के अप्स एंड डाउन देखे. आपने वो टाइम भी देखा जब सारा कुछ बंद हो गया था पूरी दुनिया, फिर आपने वो टाइम भी देखा जब सारा कुछ बहुत हाई स्पीड पे जा रहा था. तो जो 6 साल आपके रहे हैं अप एंड डाउन ऑस्ट्रेलिया में लेके, तो इसमें आपकी लाइफ क्या इजी रही है? क्योंकि आप पीआर आए थे एज कम्पेयर टू स्टूडेंट बोलते हैं हमारी तो स्ट्रगल होती है जॉब्स को लेके, जैसे आप पीआर आए. तो अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ स्टूडेंट्स को लेके, तो उनका पहला होता है कि भाई जॉब कौन सी मिलेगी. तो आपका कुछ ऐसा था, कोई ऐसा हो जो मतलब आपको मेमोरी याद हो कि आपकी जो पहली जॉब थी उसके लिए कोई स्ट्रगल करना पड़ा हो, या कौन सी पहली जॉब थी आपकी? जब हम 2019 में, मैं नवंबर में आई थी और फरवरी में ऑस्ट्रेलिया बंद हो गया था. और मैं पाकिस्तान में, एज आई वाज टेलिंग कि मैं पाकिस्तान में स्टूडेंट काउंसलर के तौर पे काम कर रही थी. तो लकीली मैं जनवरी में मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल गया. देयर वाज अ कॉलेज इन पैरामीटा. 2020 की बात कर मैं 2020 की बात कर रही हूँ. 2019 नवंबर में मैं आई थी. ठीक है. तो 2020 के बिल्कुल स्टार्ट में जनवरी में आई फाउंड अ जॉब इन पैरामीटा एंड आई वाज लाइक, माय हस्बैंड यू नो केप्ट टेलिंग मी कि यार तुम तो बड़ी लकी निकली, आते ही जॉब लग गई तुम्हारी, और लगी भी बिल्कुल मेरी फील्ड से रिलेटेड. मुझे उन्होंने एज अ करियर काउंसलर ही रखा. और मैंने कहा यार वाकई में इट वाज सो इजी. कोविड स्टार्ट हो गया और गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अब कोई इंटर्नशिप्स नहीं होंगी, अब अप्रेंटिसेस जो हैं वो काम नहीं करेंगे. और मेरा सारा काम था ही अप्रेंटिसेस को जॉब्स में डलवाना. मुझे उन्होंने फौरन ही, मतलब विद इन प्रोबेशन उन्होंने मुझे टाटा बाय बाय कर दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रेंटिसेस को अब नहीं कंटिन्यू करना अप्रेंटिस जब तक कि कोविड खत्म नहीं होता, बिकॉज इट वाज टू रिस्की फॉर देम. तो जब गवर्नमेंट की तरफ से आ गया तो दे लेट मी गो. So I started working in January and I stopped working in February, mid-February. So it was just 1.5 months that I worked. उसके बाद तो there was a dry spell.
कोई जॉब नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था, और जो मेरा एक्सपीरियंस था उससे रिलेटेड तो ऑफ कोर्स देयर वाज नो अप्रेंटिसेस, कुछ भी नहीं हो रहा था। लकीली टेफ ने उस टाइम पे कुछ फ्री कोर्सेज निकाल दिए कोविड के टाइम पे। तो मैंने कहा यार मैं फारिग घर में बैठी हुई हूँ, लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। सोशल लाइफ उस टाइम पे थी नहीं बिल्कुल भी, तो मैंने कहा चलो ठीक है लेट्स डू दिस। तो टेफ से कुछ कोर्सेज किए मैंने, तो 2 कोर्सेज मैंने किए, बिजनेस मैनेजमेंट और एक और मैंने किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स। तो मैंने कहा यार अब ना फारिग बैठे हुए हैं, तो अचानक से ना आई सॉ अ कोर्स करियर काउंसलिंग से रिलेटेड एंड एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग से रिलेटेड। तो मैंने कहा यार ये इतना मतलब चलो कर लेते हैं, क्या जाता है। मैंने वो कोर्स किया और एपीएम ने उस टाइम पे बल्क जॉब्स निकाले। और 2000 कब की बात कर रही है वाली? मैं 2020 की बात कर रही हूँ। ठीक है। तो बल्क जॉब्स उन्होंने निकाले क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल वर लेट गो फ्रॉम देयर जॉब्स एंड देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी जॉब्स वगैरह चली गई। तो अब उनको कहीं तो कुछ तो करना था। तो गवर्नमेंट ने जब अनएम्प्लॉयमेंट फंड निकाला तो एवरीबडी हैड टू गो ऑन सेंटरलिंक। तो एपीएम के पास क्राउड बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि उन्होंने लोग रजिस्टर करने थे। तो उन्होंने बल्क निकाली जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड दे वर हायरिंग एवरीवन एज फार एज के आपका पुलिस क्लियरेंस है और आपका वर्कर्स विद चिल्ड्रन चेक है, वर्किंग विद चिल्ड्रन चेक, तो आप यू वर एलिजिबल। तो मैंने अप्लाई किया और उन्होंने मुझे फौरन से कहा अगले महीने यू जस्ट स्टार्ट, लाइक विद इन 2 weeks यू स्टार्ट। तो मैं आई यूज्ड टू लिव इन क्वैकर्स हिल एंड आई यूज्ड टू गो टू फेयरफील्ड। तो जॉब क्या थी वो आपकी दूसरी? बेसिकली इट वाज एन एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट जॉब। यू हैड टू फाइंड जॉब्स फॉर पीपल जो जिनके भी एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम होम था उस टाइम पे वो? नहीं। अच्छा। तो मैं क्वैकर्स हिल में रहती थी और मैं क्वैकर्स हिल से फेयरफील्ड जाती होती थी ट्रेन पे। उस टाइम पे आई डिडंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस बैक देन। तो घंटा 1.5 घंटा लगता था मुझे, और फिर वापसी पे भी एग्जैक्टली सेम। और फिर बीच में इतना डर के यू आर एक्सपोज टू कोविड, और उस टाइम पे यू हैड टू वेयर मास्क ऑल द टाइम एंड ग्लव्स एंड एवरीथिंग। बट गुजर गया वो वक्त, और फिर फर्स्ट वेव आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होना स्टार्ट हो गई। आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 नाउ। ठीक है। और फिर एकदम से सबको वैक्सीनेशन होने लगे, थिंग्स स्टार्टेड टू फॉल इन प्लेस, और एकदम से सेकेंड वेव आ गया। और सेकेंड वेव इतना कोई बेहतरीन आया कि वी वर टोल्ड कि भाई अब तो ऑफिस नहीं आना, एंड वी हैड टू वर्क फ्रॉम होम। तो बस वहाँ से मुझे लगता है वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। फिर आई गेन्ड कॉन्फिडेंस कि भाई किया जा सकता है। वैसे ही जॉब्स अप्लाई की एंड एमबिग में मेरी जॉब हो गई, विच इज़ अनदर बिग कंपनी, बेटर पे, बेटर एवरीथिंग, और नियर टू माई होम, जस्ट 20 minutes फ्रॉम माई होम। तो अभी कौन सी जॉब है जो आपकी करंट वाली है? राइट नाउ मैं AASN के साथ काम करती हूँ, ऑस्ट्रेलियन अप्रेंटिसशिप सपोर्ट नेटवर्क के साथ। ठीक है। बेसिकली हम सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से है ये, और हम सपोर्ट करते हैं अप्रेंटिसेस को, ताकि अगर उनको कोई वर्क प्लेस इशूज़ हैं या अगर कोई एम्प्लॉयर उनको अनफेयर ट्रीट कर रहा है या इस तरह के जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हम विद इन द टाइम कैप्चर करके उनको चाहते हैं कि वो अपनी जॉब्स में रहें। तो ये आपने बताया कि आपके स्मूथ लाइफ चली थी अनटिल फेब 2020 जब आपको जॉब से निकाल दिया गया। बिल्कुल। क्योंकि 1.5 महीने की जॉब थी, फिर आपकी दूसरी जॉब स्टार्ट हुई, कोरोना भी आया। इस सबके बीच में पूरा साल था that I wasn't working। हमने बहुत अच्छे अच्छे चांसेस गवा दिए उस टाइम पे। एवरीबडी वाज बाइंग हाउसेस क्योंकि प्राइसेस वो वेरी लो फॉर हाउसेस। इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम था उस टाइम पे। तो हम बहुत पैनिक मोड में थे उस टाइम पे कि यार वी हैव टू बाय अ हाउस बिकॉज इट्स द प्राइम टाइम टू बाय अ हाउस। बट हमें लोन अप्रूव नहीं हो रहा बिकॉज हम अभी आए हैं। और उस टाइम पे LMI आई थिंक होती है, वो भी हमें बहुत ज़्यादा देनी पड़ी थी क्योंकि वी वर ऑन PR। करेक्ट। तो इट वॉज अ वेरी स्ट्रेसफुल टाइम, प्लस कोविड वॉज मेकिंग अस क्रेजी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, दुबई और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉन्ट्रास्ट है। हम प्रॉपर यूज टू हुए नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के जब ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बंद हो गया। सो वी डिडंट हैव एनी सोशल लाइफ, वी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स कह सकते हैं। तो फिर उस टाइम पे बड़ा डिप्रेशन और बस हर टाइम पे सोचते रहना यार क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। तो उस टाइम पे जैसे इट वाजंट वेरी स्मूथ। तो बेसिकली जो आपने बोला कि आपका उस टाइम पे बहुत बढ़िया चांस था, ये काफी लोगों ने रियलाइज किया कि भाई कोविड के टाइम पे बेस्ट टाइम था घर लेने का, जो मिस हो गया वो हो गया। तो आपने बोला एक जॉब आपको पहले मिली जो गुड लक था, उसके बाद आप बिना जॉब के भी रहे हो, फिर अब दोबारा जॉब पे हो। तो इस बीच में फूड ब्लॉगिंग कहाँ से आई? मैं और मेरे हस्बैंड बहुत फूडी हैं। हमारा कोई बहुत ही इश्क है खाने से। तो जब हम इधर आए तो स्टार्ट में हम
आते मतलब जहाँ जा रहे हैं खाना खा रहे हैं, मंदी, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट से आए थे तो मंदी या लेबनीज ग्रिल या मंदी क्या होता है बताओ? मंदी इज बेसिकली मीट Okay. और विद राइस और Okay, चटनी correct. एंड एवरीथिंग। तो वहाँ मिडिल ईस्ट से आए तो हम ढूंढ रहे थे, जगह जगह पे खाने ट्राई कर रहे थे। बेसिकली वी वर ट्राइंग टू फाइंड आवर पैलेट हियर। तो हमने बहुत खाने ट्राई किए सब कुछ, और इस सब के बीच में ना माय फ्रेंड यूज्ड टू टेल मी कि यार तू ना व्लॉगिंग कर। और क्योंकि हम घूमते फिरते भी बहुत थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो शायद ज़्यादा कंट्रीज ट्रैवल किए हैं, मैंने 28 कंट्रीज अभी तक ट्रैवल किए हैं। तो हम घूमना फिरना भी पीक पे था, और ऑस्ट्रेलिया में भी हम बहुत घूमे फिरे। हम दोनों जो है बस निकल जाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो उनकी मतलब जॉब थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहती है। ठीक है। तो हम निकल जाते थे घूमने फिरने, बच्चे डे केयर छोड़े निकल गए, कहाँ जा रहे हैं आज, ब्लू माउंटेन चले गए, वैसे ही बैठे बैठे। तो बहुत मेरी फ्रेंड्स मुझे इनकरेज करती थी कि यार तुम ना व्लॉगिंग करो, तो वो हिम्मत ही नहीं होती थी। मैं कहती थी यार ऑलरेडी लाइफ इतनी बिजी है, मैं कहाँ से एक नई चीज़ ले आऊँ। मैंने बेसिकली एक जॉब स्टार्ट की, इट वाज इन वर्कर्स कॉम्पनसेशन एंड इट वाज अ वेरी टॉक्सिक जॉब, और उसमें देयर वाज नो वर्क लाइफ बैलेंस एट ऑल। तो मैंने जॉब क्विट की और मैंने कहा कि आई एम नॉट गोना बी वर्किंग फॉर एटलीस्ट 6 months, मैं अपने आप को ब्रेक दे रही हूँ। ठीक है। तो माय हस्बैंड लाइक हाँ ठीक है तुम ब्रेक दो, लेट्स गो टू लंदन। हम लोग ने यूके का ट्रिप प्लान किया एंड वी वेंट टू यूके। मैंने जॉब क्विट किया हुआ है और माइंड शदीद रिलैक्स है, पार्टी चल रही है माइंड में। और ना वैसे शुगल में ना आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस। ये 2000 तब की बात कर रहे हो जो ये स्टार्ट ये किया? लास्ट ईयर की मैं बात 2024 की, ठीक है। और वैसे ही मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की, और मैं ना शुगर में वीडियोस डाल रही हूँ जहाँ जहाँ जा रही हूँ और सब कुछ। अब हम यूके से वापस आ गए और पार्टी सीन खत्म हो गया महीने 1.5 महीने बाद। तो व्लॉगिंग भी ठंडी पड़ गई कि यार क्या करना है। और वैसे ही हम बहुत जाते हैं दक्कन फ्लेवर्स बिरयानी खाने के लिए, ठीक हमें है। हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद ठीक है। है। तो मैं गई और मैंने ना शुगल में ही वीडियो बनाई, और मैंने कहा कि यार ये ना ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बिरयानी है, तो अगर आपने ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बिरयानी खानी है ना तो आपने डक्कन फ्लेवर्स जाना है। इट वाज जस्ट अ रैंडम स्टेटमेंट, लेकिन इट ऑफेंडेड सो मेनी पीपल कि देयर वाज लिटरली अ फाइट इन माय कमेंट सेक्शन कि यार ये क्या कह दिया, हैदराबादी बिरयानी कौन सी बिरयानी होती है, बिरयानी तो पाकिस्तानी होती है। इंडियंस हमारे भाई आके गए थे कि यार ये क्या बात कह दी, बिरयानी तो फलानी जगह की होती है। तो people started tagging different restaurants also. So somebody tagged Karachi Biryani ठीक है। in the comment section, and I received an inbox from Karachi Biryani to come and try their food and make a video about them. And it was so random. I told my husband like कि नहीं यार तुम्हें invitation नहीं है ये, he's just telling you to come and try their food. I said okay, I'll give him my number and let him call me. He called me and he said नहीं I'm inviting you to come and try my biryani, make a video about it. मैंने कहा ठीक है। मैं गई और मैंने बिरयानी ट्राई किया एंड आई मेड अ वीडियो, एंड देन पीपल स्टार्टेड टैगिंग मी इन मोर रेस्टोरेंट्स एंड स्टार्टेड टैगिंग रेस्टोरेंट्स के इधर की ट्राई करें और इधर की ट्राई करें और स्प्रिंग बिरयानी की ट्राई करें, और एंड दैट्स हाउ इट जस्ट स्टार्टेड। तो आपने पहला स्टेप ले लिया था जो सबसे मुश्किल होता है किसी चीज को लेके, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे बना गो विद फ्लो वाली बात हुई। तो अभी एक टाइम पे आपको लगता होगा, जैसे आपने बोला कि उन्होंने इनवाइट किया, फिर आप यूज टू हो जाते हो यार इसने भी इनवाइट किया। कभी ऐसा मुकाम आया या कभी ऐसा टाइम आया जब आपको किसी ने इनवाइट ना किया हो, जब आपको लगा यार ये क्या होगा, पहले लोग इनवाइट करते थे अभी तो कोई इनविटेशन नहीं है? नहीं अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ठीक। इट्स वेरी कांस्टेंट नाउ के पीपल आर इनवाइटिंग मी। मोस्टली आई वुड से मोस्टली अपने देसी रेस्टोरेंट ज़्यादा मुझे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन जैसे फिर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्टेड कांटेक्टिंग मी एज वेल, क्योंकि मुझे याद है द फर्स्ट टाइम मार्केटिंग एजेंसी कांटेक्टेड मी, बट इट वाज बेसिकली एन इंडियन ओन्ड मार्केटिंग एजेंसी and he had an Indian client, but he told me to make a video in English. Before that I was making videos in Urdu only, ठीक है। or Punjabi, ठीक है। Punjabi, and he told me to make a video in English. Okay. And I said मेरी रीच नहीं आएगी। He said just do it, क्या जाता है। I did it और वो अच्छी रीच चली गई उस वीडियो की। That actually attracted a lot of Lebanese restaurants as well. That attracted a lot of other cuisine and other restaurants as well, because I started vlogging in English now. और मेरा वो जो एक horizon था वो जरा बढ़ गया, एक्सपेंड हो गया। expand हो गया।
लेकिन एक टाइम पे जो बहुत ग्रैटिट्यूड मुझे फील हुआ, मैं पापा रिच मुझे बहुत पसंद है, इट्स अ मलेशियन रेस्टोरेंट, हाँ, I've tried. Yes. और आई हैव स्पेंट सो मच मनी ऑन देयर फूड, आई लव पापा रिच। दे कॉन्टैक्टेड मी और मैं ना 2 मिनट के लिए आई एम स्टन्ड एंड आई एम लुकिंग एट माई फोन एंड आई एम टेलिंग माई हस्बैंड कि मुझे Is it real? पापा रिच ने कॉन्टैक्ट किया टू कम एंड मेक अ वीडियो अबाउट देम। Hmm. और मुझे कह रहे हैं कि यार हाँ तो क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, इट्स अ सर्कल मोमेंट, इट्स अ फुल सर्कल मोमेंट, क्योंकि I love Papa Rich. I've been there so many times. But now that they have contacted me to come and make a video about them, it feels like the life has come to a full circle. And it's finally happening for me. But again, I was only on TikTok. I wasn't doing Instagram. And then again, I would like to thank that person जिसने मुझे contact किया एक marketing agency के through. और उसने मुझे कहा कि तुम Instagram करो, तो you will see that your audience will increase. तो मैंने कहा यार इंस्टाग्राम अच्छा, ओके आई विल ट्राई। और मैंने कहा अच्छा मैं ना 1 जनवरी से करूँगी, तो आई स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम ऑन 1 जनवरी 2025। This year, okay. It's not a lot, but I'm still somewhere with Instagram as well. I wasn't expecting, but I did made a community here on Instagram as well. इंस्टाग्राम पे थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है डिफरेंट वे में चलता Different है बिल्कुल। पर जो आपने बोला कि आपको स्टार्ट आपने उर्दू में किया था, स्टार्ट आपने उससे किया था जिसका आपको शौक था, वो सर्कल एक्सपेंड हुआ जब डिफरेंट एजेंसीज ने आपको कॉन्टेक्ट किया और आप जब इंग्लिश में बनाने लगे, देन इट एक्सपेंडेड टू बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया और पाकिस्तान, जैसे दूसरी आपने बोला लेबनीज हो गया या बाकी हो गया। तो अभी कोई ऐसा फ्यूचर प्लान है, जैसे आपको लगा कि आपने स्टार्ट ऐसा किया, यहाँ पे गया, उसके बाद कोई माइंड में आइडिया हो कि यार ये ऐसे ये हो सकता है, तो व्हाई नॉट वी कैन This गो one. अहेड, तो ऐसा कुछ अपने माइंड में है? It's still too soon to say, but alhamdulillah there are few plans in future where I'm planning to, मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ कि मैं डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने वाली हूँ इंशाल्लाह इन द फ्यूचर। लेकिन लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। के प्लान तो ऑब्वियसली काफ़ी हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरी लाइफ ज़्यादा बेस्ट टर्न आउट तब होती है जब मैं प्लान नहीं करती। तो जब मैं प्लान नहीं करती ना, तो जब खुद से जो मेरे लिए प्लान होता जा रहा होता है एंड आई जस्ट कीप फॉलोइंग इट, तो वो मेरे लिए बहुत हमेशा it had worked out. गोड्स प्लान काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला कि बिल्कुल। जाना आपने कनाडा था, तो आप फ्लो के साथ अब यहीं पे आगे बिल्कुल। भाई जहाँ पे जा रहा है वहीं पे चलो एक बार, बिल्कुल बिल्कुल तो वही जैसे आपके दोस्तों ने बोला भाई कर दो, आपने बोला कि चलो शौक है कर देते हैं। बिल्कुल। तो जो ये आपको चीजें इतनी आपको लगा आसानी से मिली, या इसके पीछे की कोई स्ट्रगल थी जो हमें नहीं दिखती, कुछ ऐसा है? ऑब्वियसली स्ट्रगल है, कैसे स्ट्रगल नहीं है। मेरी एक फुल 9 to 5 जॉब है, आई हैव 2 kids, आई हैव अ वेरी डिमांडिंग हस्बैंड। मेरे मियाँ को खाना बहुत पसंद है, कभी कभी हम कुछ रेस्टोरेंट से वापस आते हैं एंड इफ़ ही वांट्स टू ईट समथिंग, फरमाइश करते नहीं है लेकिन अगर कर दें तो आई डू इट। तो देयर इज अ कंप्लीट chaos गोइंग बिहाइंड द सीन्स एज वेल। समटाइम्स वी रीच टू अ रेस्टोरेंट और बच्चा थका हुआ है सुबह का डे केयर से, तो शी इज क्रैंकी, तो that is a lot of effort as well. कभी वीडियो बनानी है बट there's so much chaos happening in the background कि वीडियो नहीं बन पा रही है या वॉइस ओवर ही नहीं हो पा रहा है। अब वीडियो डालनी है आज बिकॉज कमिट किया हुआ है, Correct. लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि there's a lot happening and there's also life happening in the background के बीमारी चल रही है, आना जाना, सोशल लाइफ, सब कुछ वो भी चल रहा है बीच में। तो ऑब्वियसली हर चीज में मुझे लगता है एक अननोन, एक अनसीन स्ट्रगल तो रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बोला एक आपकी पर्सनल लाइफ है, एक है सोशल मीडिया की लाइफ है, ये आज के टाइम पे हर बंदे आई थिंक हो चुकी है। तो आपको ये चीज लगता है कि कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया की लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, कभी आपको फील हुआ इस चीज को लेके? मुझे नहीं लगता, क्योंकि माय हस्बैंड एक्चुअली पुश्ड मी कि यार तुम करो टिकटॉक, तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो यार, तुम करो। सेम गोज विद इंस्टाग्राम, मेरा कोई इरादा नहीं था इंस्टाग्राम करने का, बट ही केप्ट पुशिंग मी कि यार तुम करो, तुम इंस्टाग्राम क्यों नहीं कर रही हो, इंस्टाग्राम भी करो। अब मेरे मियाँ जी को है कि मैं यूट्यूब भी करूँ, तुम यूट्यूब भी स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट पोस्टिंग समथिंग ऑन यूट्यूब एज वेल। तो वो मुझे होता है कि मुझे थोड़ी सपोर्ट है पीछे, मुझे ये पता है कि if I am busy somewhere, if I'm committed somewhere, तो मुझे पता है कि my kids are safe, well fed और well maintained। मुझे ये टेंशन नहीं होगी कि मुझे घर जाके जल्दी से बच्चों के लिए खाना पकाना है, बिकॉज मुझे पता है कि मैं घर में जिसके हवाले बच्चे करके आई हूँ, ही इज़ मोर देन केपेबल टू टेक केयर ऑफ देम, उनको खाना खिला देंगे, सुला देंगे। तो
मेरी पर्सनल लाइफ एज सच बहुत इफेक्ट नहीं हो रही. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स मी एंड माई हस्बैंड जो पीआर पे जा रहे होते हैं. बच्चे हमारे साथ होते हैं ज़्यादातर. तो मैनेज करना बहुत इजी है अभी तक. जो आपके हस्बैंड है काफी एक अच्छी एग्जांपल बनेंगे. क्या होता है ना, बोलते हैं सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो इस केस में ऑपोजिट है. तो आई थिंक एक बहुत एक फैमिली सपोर्ट होना, स्पेशली हस्बैंड के होना, दैट इज गिव यू द बूस्ट कि भाई आपको कोई नहीं रोक सकता है इस दुनिया में. तो ये चीज है. देखिए आपकी जो लाइफ ये स्ट्रगल है ये दिखती नहीं है पीछे किसी को कि 2 बच्चों को मैनेज करना, फूड में हम बोलते फूड ही तो है भाई. फूड है बनाने खाने टाइम पे अच्छा लगता है, बनाने के टाइम पे नहीं लगता. टेक्स टाइम ऑल दिस थिंग्स. ये चीज को लेकर स्ट्रगल ये रोज चलती है और ये बढ़ेगी एज मतलब जैसे भी जितना पॉपुलर आप होते जाओगे. ठीक है. तो ये मैं कंपेयर करता हूँ स्टूडेंट्स की. उनकी एक होती है अपनी लाइफ. आपने वो स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे नहीं देखी, आपने पीआर वाली देखी. जो आपकी स्ट्रगल है वो एक डिफरेंट तरीके की, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आती है उनकी डिफरेंट तरीके से होती है. पर जो कॉमन दोनों में ये चीज है कि आज के जो स्टूडेंट है ना, जो उनका शौक है दे आर डूइंग. तो क्योंकि जो सोशल मीडिया दे डोंट वांट कि आप पीआर हो, आप स्टूडेंट हो, दे डोंट केयर. सोशल मीडिया एनीवन. अगर आपका टैलेंट है यू कैन शो एंड पीपल विल लव इट. दे वोंट आस्क कि भाई आप पीआर हो, आप सिटीजन हो. तो कभी आपको ये चीज लगा है कि भाई जैसे जो मेरी पीआर है उसको मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला है एज कम्पेयर टू समवन हु इज नॉट अ पीआर? डेफिनेटली. जो मेरी पहली जॉब थी एपीएम में, दे हैड अ रिक्वायरमेंट दैट यू हैड टू बी ईदर ऑन अ पीआर और एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन. ओके करेक्ट. ओके. तो ऑफ कोर्स मेरे पास एज था. तो आई कैन नॉट से कि इट हैडंट बेनिफिट मी. मुझे बेनिफिट था ये कि मैं ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज बेनिफिट. बिल्कुल बिल्कुल. और आप उस स्ट्रगल में आगे निकल गए. मेरी फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, शी इज स्टिल माय फ्रेंड. वो स्टूडेंट वीजा पे आई थी यहाँ पे. उसको आए हुए यहाँ पे 7 साल हो चुके हैं. ठीक है. शी स्टिल ऑन स्टूडेंट वीजा. और उसकी लाइफ में स्ट्रगल है. आई कैन सी उसकी लाइफ में स्ट्रगल है. शी इज डूइंग ऑड जॉब्स. शी इज मोर टैलेंटेड देन मी. उसके पेरेंट्स ज़्यादा सेटल्ड हैं मुझसे. बट उसकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रही है अभी भी. शी इज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स कि मैं ऐसे कर लेती हूँ. अब वो शी इज इन रीजनल राइट नाउ क्योंकि दे हैव टू. बिल्कुल. तो दे स्ट्रगल स्टूडेंट लाइफ के लिए. आई मेट समबडी बिल्कुल स्टार्ट में जब मैं इधर आई. आई मेट समबडी इन पैरामेटा, मुझे याद है. और मैं उससे बात करी थी. शी वाज अ स्टूडेंट. और एकदम से कुछ बात से बात निकली और उसने मुझे कहा कि कभी कभी तो हम खाना मतलब होता है कि खाना बनाओ या सो जाओ. तो हम कहते हैं यार सो जाओ, खाना बनाने में टाइम लगेगा, सब कुछ होगा तो सो जाओ. तो सुबह फिर क्या होता है, ज्यादातर हम उठते हैं जब तो स्टेशन से गुजरते हुए कॉफी हमने पकड़ ली और साथ में कोई पफ ले लिया. और जब मैं फेयरफील्ड, जब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं क्वेफेसल से फेयरफील्ड जाती थी, तो अक्सर मुझे ट्रेन पे लोग सोते हुए नजर आ रहे होते थे. और वही हमारे देसी अपने स्टूडेंट्स होते थे ज्यादातर कि वो या खाना खा रहे हैं बैठे हुए, या 1-2 दफा कोई मैंने किसी को बात करते हुए सुना अपनी मम्मी से कि अभी काम खत्म किया है रात में तो अब यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और बस अभी मैं ना वहीं पहुंच के यूनिवर्सिटी पहुंच के कुछ ना कुछ खा लूंगी. तो इट ऑल्सो ब्रोक माई हार्ट अ लिटिल बिट कि एक तो आप अपनी फैमिली से दूर हो, दैट्स अ स्ट्रगल इन इटसेल्फ. प्लस आपका कोई ख्याल करने वाला नहीं है. प्लस आपकी लाइफ भी बहुत हार्ड है. आप नाइट जॉब्स कर रहे हो ऑफ कोर्स क्योंकि आपने अपने आप को सपोर्ट करना है ऑस्ट्रेलिया में. अगर स्पेशली अगर आपको पीछे से हेल्प नहीं आ रही, पेरेंट्स से हेल्प नहीं आ रही, तो यू ऑल्सो हैव टू सपोर्ट योर सेल्फ यहाँ पे. तो ये जो आपने एक अच्छी उदाहरण दी है कि एक जैसे इससे क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स का कोई स्केड्यूल नहीं होता. बिल्कुल. इट बिकम विद द टाइम के होता है कि कोई ऐसा नहीं कि खाना क्या होता है, कईयों को ब्रेकफास्ट ही रात को 9 बजे स्टार्ट होता है बिकॉज दे डू द नाइट जॉब उनके लिए. तो जो आपको कॉमन चीज ऐसी लगती है कि ओ किसी को कोई भी एक संदेश देना चाहो जो लाइफ में कुछ करना चाहता, तो आपका पर्सनल उसके लिए क्या कोई मैसेज रहेगा किसी भी बंदे के लिए, कोई स्टूडेंट कोई भी मतलब जो बंदा लाइफ में कुछ यहाँ पे करना चाहता स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में? हर बंदे का ना ओपिनियन रहेगा आपके बारे में. अगर आप कुछ कर रहे हैं तब भी लोगों का ओपिनियन रहेगा. Correct. अगर आप कुछ नहीं कर रहे तब भी लोगों का ओपिनियन रहेगा. तो मुझे लगता है अचीव योर ड्रीम्स, डू लाइफ एज यू वांट टू डू इट, क्योंकि लोगों का काम है कहना और कुछ तो लोग कहेंगे. बिल्कुल. तो when I started vlogging, I had a lot of people tell me all sorts of things. कि टिकटॉकर बन गई and a lot of mean things. But again, मैंने कहा भाई मुझे फर्क नहीं पड़ रहा and I'm good. तो नाउ आप उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हो where people are listening to me. करेक्ट. तो मुझे लगता है कि आप हर बंदे का ओपिनियन आपकी लाइफ के बारे में हमेशा रहेगा.
तो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ मजे से जिए एंड देन लेट पीपल से व्हाटएवर दे वांट टू से. इट्स नॉट योर हेडेक कि वो क्या बात करें आपके बारे में. आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिए. तो बेसिकली क्या है कि देखिए, आप सही करें गलत करें, ओपिनियंस वहाँ पे रहेंगे, क्वेश्चन वहाँ पे हमेशा रहेंगे, पर आप उसको चीज़ को लेके कैसे जा रहे हो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. जैसे आप एक उदाहरण बन चुके हो कि आपको भी बोला गया, आपने बोला फूड का शौक है, लोगों को शौक होता है. और ब्लॉगिंग में क्या है, जैसे आपने बोला कि आपने शौक था, फिर आपने धीरे धीरे इसको अडेप्ट करना स्टार्ट किया, भाई उसको कैसे सोशल मीडिया पे दिखाना है. तो जो आपकी लाइफ से मुझे सीख मिली है, यही चीज़ मिली है. एक तो कि किसी चीज़ की कोई बाउंड्री नहीं है, पहली बात तो. दूसरा, अगर आप किसी चीज़ का शौक है आपको, यू मस्ट शो टू द वर्ल्ड. अपने पास मत रखो, क्योंकि सोशल मीडिया आज का ज़माना है भाई, आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, यूज़ इट. तो उसी से आपको आगे बेनिफिट मिल रहा है उस चीज़ को लेके. तो आपको कभी नहीं पता चलता आपकी डेस्टिनी कहाँ से स्टार्ट हो गई, कहाँ हो. तो कहने का मतलब, अगर भाई आप, मेरा तो मानना ये है कि अगर आप स्टूडेंट हो या कोई भी हो, अगर आप कुछ भी लाइफ में करना चाहते हो तो उसको करते रहो, फल की चिंता मत करो. वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा था, ये अगर एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, मिल गया तो प्लस पॉइंट ही है. बिल्कुल. वैसे भी आप नॉर्मल लाइफ जा रहे थे. अगेन वी विश यू द गुड लक कि जो आप लाइफ में करना चाहते हो, वी वांट कि आप और ग्रो करें इस चीज़ को लेके, आपको और जो बड़ी एजेंसीज है वो आपको कॉन्टैक्ट करे, फूड ट्राई करे, ताकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जब भी आपके साथ फ्यूचर में करें तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि भाई इसका फूड ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है. एंड वी विश यू द गुड लक. थैंक यू. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर.